बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं दिल्ली स्टाइल कचौरी, खस्ता कचौरी और तरकारी, जो आजकल के बारिश के मौसम में आप इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए। चलिए हम बताते हैं कि हमने इतनी खस्ता और इतनी सॉफ्ट और नरम कचौरी किस तरह से तैयार की। यकीनन आप भी इन टिप्स को फॉलो कीजिएगा तो आपकी कचौरी भी इसी तरह से सॉफ्ट और नरम बनेगी, तरकारी भी इतनी टेस्टी और जायकेदार बने। चलिए अब हम उसको बनाना शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हमने इस तरकारी को किस तरीके से तैयार किया है। ये तरकारी और कचौरी बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनी। हमने हाफ़ के जी मैदा लिया है, इसको आप छान लीजिए। इसके बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन और 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे या 1/4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून हमने इसमें घी शामिल कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल कीजिएगा, एक साथ पानी शामिल नहीं करना हमें। 1 टेबलस्पून हम मज़ीद घी शामिल करते हैं। 1 टेबलस्पून हमने पहले घी शामिल किया था, 1 टेबलस्पून हमने इसमें दोबारा शामिल किया, 2 टेबलस्पून हमने टोटल घी शामिल किया है। अब हम दाल को भिगो देते हैं। हमने 1 कप से कम दाल ली है, प्याली दाल ली, इसको हम भिगो देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और आधा कप हमने इसके अंदर पानी शामिल किया है, उसको पकने को रख दिया है। तक हम आटे की अच्छी तरह से इसको गूंद लेते हैं। अच्छी तरह से इसमें मेहनत करनी है। जितना हम इसको अच्छा सॉफ्ट और नरम गूंदेंगे, हमारी कचौरियाँ इतनी ही नरम और सॉफ्ट बनेंगी। देखें इस तरह से हमने बिल्कुल 15 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह गूंदा है। इस तरह से देखें लचक आने चाहिए इस आटे के अंदर, अच्छी तरह सॉफ्ट और नरम होना चाहिए और इसमें लचक भी होना चाहिए। देखें इस तरह से हमने आधा पानी शामिल नहीं करता, हमने इसको गूंद के इस तरह से लचकदार और सॉफ्ट गूंदा है। अब देखें हमने इसको मैश कर लिया। दाल को 5 मिनट में ही पक जाती है क्योंकि मसूर की दाल है और हमने इसको भिगो दिया था। अब हमने आलू बॉयल किए हैं, 3 अदद आलू लिए हैं, हाफ़ के जी आलू हैं। इसको हमने बॉयल कर लिया है और इसको हम मैश कर लेते हैं। इसके मैश करके हम इसकी भी तरकारी तैयार करेंगे। हाफ़ के जी हमने मैदा लिया था और हाफ़ के जी हमने 1/4 कप तेल लिया है। 1 टीस्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून कलौंजी है और 1.5 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, थोड़ा सा हरा धनिया है और अचार है 2 से 3 टेबलस्पून। आलू हमने मैश कर लिए हैं। पतीली में हमने पहले ज़ीरा शामिल किया, इसके बाद हम इसके अंदर कलौंजी शामिल करेंगे। इन दोनों को हल्का सा गोल्डन करेंगे। जैसे हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करेंगे। ये देखिए लाइट गोल्डन कलर हो गया तो हमने इसमें कुटी मिर्च शामिल कर दी है, नमक शामिल कर दिया है और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब हम इसको हल्का सा भूनेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा हमने पानी भी शामिल किया है। 1 से 2 मिनट पकाएंगे और फिर हमने जो आलू बॉयल करके रखा है इसमें शामिल कर दे देंगे। ये बहुत जल्द बन जाती है, आलू तो बॉयल ही हैं इसलिए इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर दीजिए, आप हस्ब ज़रूरत पानी शामिल कर दें। आधा कप शामिल कर दीजिए और उसके अंदर अचार शामिल कर दीजिए। इसके अंदर थोड़ा सा हम फूड कलर भी शामिल करेंगे ताकि लुक वाइज भी अच्छा लगे, खाने में तो ये टेस्टी और मज़ेदार है ही। ऊपर से हरा धनिया गार्निश कर देंगे। चलिए इसको बॉल में सर्व करते हैं। अब तक हमने पेड़े को हमने जो डो गूंद के रखी थी, हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे और उसको पहले ऑयल लगा के 10 मिनट का रेस्ट देंगे। पेड़े बना के 10 मिनट के बाद हमने इसको जो हमने दाल पीस के रखी थी इसके अंदर हमने छोटे छोटे बॉल्स बना ली हैं और उसको बीच में रख के इस तरह से वो होती है ना पोटली, इस तरह से उसको हमने ज्वाइंट करना है। इस तरह देखें ज्वाइंट करके इसका ऊपर से इस तरह से प्रेस करेंगे, बिल्कुल लॉक कर देंगे। इस तरह देखें इस तरह से प्रेस कर देंगे और उसको रख देंगे। इसका बना के भी 10 मिनट तक रखेंगे दोबारा से और उसको पे हल्का सा ऑयल लगा देंगे। इस तरह से सारी कचौरी को हम इसी तरह फॉलो करिएगा। एक पेड़ा उठाएंगे, इसको हम प्रेस करेंगे इस तरह से और एक दाल की जो बैटर बना के रखा था हम इसके ऊपर डाल देंगे और इस तरह से जिस तरह से पोटली बनती है ना, इस तरह देखें, इस तरह से देखें, ये ऐसे करके हम इसको बना के ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे को लॉक कर देंगे। ये देखें बिल्कुल से लॉक कर देना है, बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी गैप नहीं आना चाहिए। देखें इस तरह से ऊपर से ऑयल लगा देंगे, इस तरह प्रेस कर देंगे और उसको हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे। इसके बाद हम इसको गर्म तेल में फ्राई करेंगे। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। हमने काउंटर पे तेल लगाया है, हाथों को ऑयल से ग्रीस करा है और इस तरह से हम इस तरह प्रेस करते रहेंगे। देखें हमें बीच से बिल्कुल प्रेस नहीं करना है, साइडों से प्रेस करना है। इस तरह से बढ़ते जाएगी क्योंकि हमने आटा बहुत ही डो हमने सॉफ्ट और नरम गूंदी थी और ये देखें लचकदार थी इसलिए बढ़ते जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करिएगा, बैलेंसर ही इस्तेमाल करना, हाथों से फिंगर से ही करना है। ये देखें इस तरह से और उसको गर्म तेल में डालिएगा। जितना तेल हमारा तेज़ गर्म होगा उतनी जल्दी हमारी ये कचौरी फूलेगी। उसको हल्के हल्के से साइडों से प्रेस करिएगा, बीच से नहीं करना, पुश नहीं करना, दबाना भी नहीं, हल्के हल्के हाथ से इस तरह देखें इस तरह से प्रेस करना है। ये देखें इस तरह से प्रेस करते रहेंगे तो ये खुद ही फूलेगी। देखें ये फूलना शुरू हो चुकी है। 1 से 2 मिनट में तैयार हो जाती है। खोलते हुए तेल में डालिए, गर्म तेल में डालें, इसको इस तरह प्रेस करें। जब कलर चेंज फूल जाए तो उसको साइड चेंज करें और उसको निकाल लें। दूसरी कचौरी हम आपको बनाकर दिखाते हैं किस तरह तैयार की है। हमने दोबारा से बनाते हैं। देखें हमने एक पेड़ा उठाया है, हाथों पे ऑयल लगाया है, काउंटर पे तेल लगाया इस तरह से और इस तरह से साइडों से प्रेस किया। ये देखें इस तरह से बीच से प्रेस नहीं करना, साइडों से इस तरह से प्रेस करना है, चारों तरफ से इक्वल करना है ताकि हमारी जो शेप भी है गोल, बिल्कुल शेप बनानी है गोल।
सर्किल में। इस तरह से गर्मा गर्म तेल में डालेंगे। जब एक तरफ से फूल जाएगी तो साइड चेंज कर देंगे और उसको निकाल लेंगे। हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, देखें फ़ौरन ही फूल जाएगी। जब हमारा तेल गर्म होगा, अगर ठंडे तेल में डालेंगे हम तो हमारी कचौरी कड़क हो जाएगी और सॉफ्ट और नरम भी नहीं बनेगी। ये बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनी है। सारी कचौरी हमने इस तरह से रेडी कर ली है। हाफ़ के जी मैदे में देखें कितनी सारी कचौरियाँ बन गई हैं और साफ़ सुथरे भी बनी है, क्योंकि हमने इसको घर में खुद ही तैयार किया है। हमें पता है कि हमने किस तरह से तैयार किया है, इसको सफाई से साथ बनाया है और कम बजट में हमारी ढेर सारी कचौरियाँ बन गई हैं और तरकारी भी हमने नहायत ही हमारी जायकेदार बनी है। चलिए हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि हमारी कचौरी और तरकारी किस तरह से बनी है, कैसी टेस्ट है इसका। इसमें हमने अचार शामिल किया है, हमने इमली का पेस्ट बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। अगर आप चाहें तो इमली का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। ये देखें कितनी सॉफ्ट और कितनी नरम है, ये देखिए आराम से कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल भी कड़क नहीं है, बिल्कुल भी। ये देखें इसमें हमने दाल भी डाली थी, देखा नज़र आ रही है आप। अब हम इसको टेस्ट करके बताते हैं आपको। ये बहुत ही जायकेदार, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही यम्मी है। आप इसको बारिश के मौसम में बनाइए, एंजॉय कीजिए, घर पे खुद ही तैयार कीजिए, कम बजट में बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाइए और बारिश के मौसम में इसको तैयार कीजिए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी ये दिल्ली स्टाइल कचौरियाँ तैयार हुई। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी नरम है और हमने ज़्यादा इसको गोल्डन भी नहीं करा, लाइट गोल्डन कलर किया है। अगर ज़्यादा आपको कलर चाहिए तो आप थोड़ा सा इसको डार्क कलर भी कर सकते हैं, लेकिन ये लाइट कलर से ही अच्छी सॉफ्ट और नरम बनती है। चलिए अब हमारी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको आज की हमारी कचौरी, दिल्ली स्टाइल कचौरी कैसी लगी। दिल्ली स्टाइल कचौरी हमने आज तैयार की है। अगर आपको पसंद आए तो आज हमारे इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने इसको किस तरह से तैयार किया और आपकी ये कचौरियाँ कैसी बनी। ऐसा लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।